यानी मिलना चाहती हूँ? जी हाँ। ठीक है भैया, आइए तुमने मिलवाते हैं कि बेलुमादी कहाँ बैठी है। बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? बेलुमादी संभालो, ये मेरा पितरी बेलुमादी संभालो। लेकिन महारानी जी, क्या बात? ऐसी आप पे कौन सी मुसीबत पड़ गई है जो अपना बच्चा मुझे दे रही है? देखो महाराज जी का खून हो गया है और डाकू भवानी सिंह मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरे बच्चे को मार देगा और मुझे भी मार देगा। बेलुमादी आपका अस्पताल मत उम्र बन नहीं भूलूंगी। ठीक है राजमाता, आप चिंता मत कीजिए, अपना बच्चा मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। खूब अच्छी तरह से रखना, आपका अस्पताल उम्र भर नहीं भूलूंगी। ठीक है, जाओ। अरे बुढ़ऊ बूढ़ा का बोला मैं भूसैला माँ बूढ़ा फारी खाइंदा तन पखौला। कौनी बूढ़ीवा के देखे रहे सरदार जय भवानी। कहा लिया सरदार, शस्कला देवी हाथ से निकल गई। हाँ सरदार, अभी तक नहीं मिली। दिमाग लगाओ, ये बताओ, पूछो। इस महल में शस्कला देवी के सबसे नजदीकी कौन है? सरदार, बीनू बांदी, जिसका नाम बीनू बांदी है। ये बीनू बांदी कौन है? वो वहां की नौकरानी है, वफादार है। हाँ सरदार। ठीक है, तुम एक काम करो, कौन सा काम? घोड़ा तैयार करो अच्छा, और हमको बीनू बांदी के घर ले चलो। ये मतलब सरदार, चलिए। उसके बाद में फिर महारानी का पता लगाया ये जाएगा। मतलब सरदार, बहुत दिमाग लगाया आपने। आ मेरे साथ। झूठी बोले कौआ काटे, सरकारे कौए से डरियो, मैं के चला जाऊंगा तुम। चलो निकलते हुए देखो मेरे पीछे पड़ चुका हुआ, देखो भवानी सिंह आ रहा है। भैया हाँ। चलो भैया, तुम भगो भैया, क्योंकि भवानी आ रहा है। पीछे आ गए। दुनिया से बचना आसान है, लेकिन भवानी से बचना बड़ा मुश्किल है। कह लिया, इसका बच्चा कहाँ है? सरदार, क्या हुआ? महारानी के पास कोई बच्चा नहीं है। क्या हाँ सरदार, बच्चा नहीं है? नहीं है। लेकिन बच्चा तो उसकी गोद में मैंने देखा था। आप देखा था, लेकिन इस समय तो नहीं है। खैर ठीक है,
तुम एक काम करो, इस लाश को यहीं पर पड़ी रहने दो, चील और कौवे नोच कर खा जाएंगे और तुम मेरे साथ हो। आओ बच्चे को भी देखते हैं कहाँ है। आओ हाँ, ये महारानी है, इनको उठा के ले चलो। हाँ चलो भैया। ए भगवान, हमें लगता है वो हरामजादा इधर भी आ रहा है। मुझे महारानी का बच्चा छुपा देना चाहिए और अपना बच्चा द्वारपाल, देखो यहाँ कोई आए ना तो बोल देना इसमें इस घर में कोई है नहीं। बेनू बांधी, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ बेनू बांधी कि तुम कहना क्या चाहती हो। यानी तुम्हारी गोद में बच्चा है और तुम कहना चाहती हो कि दरबदे की नटवरलाल ये बात किसी को नहीं बताना। हाँ। बेनू बांधी, मेरे ही बच्चे हैं, ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा। बेनू बांधी, तुम होशियार रहो। क्यों रे कालिया, यही मकान है बीनू बांधी का? देखो घर में बीनू बांधी है जी हवाला या कि नहीं है? जी हवाला। देखो अरे भाई इस घर में कोई है? हाँ ये बता हमको। क्या काम? काम ये है, मेरे सरदार आए हुए हैं, इसलिए वो बीनू बांधी से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं। जी बताइए। मुझे नहीं मालूम है कि बेनू बांधी कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। ये बता रहा है मुझे नहीं मालूम है। आगे बढ़ो। बीनू बांधी घर में है? सरदार, हे भगवान, इधर। मैंने पूछा बीनू बांधी घर में है? हाँ सरदार, बेनू बांधी घर में बैठी है। तो जाओ बीनू बांधी से कहो कि डाकू भवानी सिंह आया है। कैसे के सरदार, मैं जा रहा हूँ। जाओ। आपसे डाकू भवानी सिंह मिलने आया है। बेनू बांधी, आइए आइए। हे भगवान, इसकी गोद में बच्चा है और देखे बेनू बांधी आती है और अपना दिमाग कैसे लगाती है। होता क्या है दोस्तों, गौर कीजिएगा। ये क्या बात है जो आप? बेनू बांधी, हाँ तुम घबराओ नहीं, हम तुमको कुछ कहेंगे नहीं। तुम मेरा एक काम पूरा कर दो, हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। आपा, यानी आपका कोई काम पड़ा है मुझसे? हाँ, एक छोटा सा काम। तो ठीक है, बताइए, काम करने वाला होगा तो कर दूंगी। बीनू बांधी, महारानी शशकला देवी जो बच्चा तुमको देकर गई है, आप कैसी बात? वो बच्चा तुम मेरे हवाले कर दो, नहीं, हम चले जाएंगे। आपको गलत फहमी हुई है। बच्चा हमारे पास नहीं है, महारानी हमें कोई बच्चा नहीं दे गई है। बीनू बांधी, ठंडे दिमाग से सोच लो, मैं जितना सीधा हूं उतना ही कमीना भी हूं। आप कैसी बातें कर रही हैं? इसलिए वो बच्चा मेरे हवाले कर दो। उस बच्चे की हमें सख्त जरूरत है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हमारे पास बच्चा नहीं है, हमें महारानी कोई बच्चा नहीं देके गई है। बीनू बांधी,
अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा भी करना मैं जानता हूं। पहले सोचो फिर बोलो, बच्चा कहां है? बोलो। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं बताऊंगी। क्या सोचा तुमने? देखिए, महारानी का बच्चा हमारे पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ये सच बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तो बतलाओ, और सच सच मुझे तुम बच्चे सच सच मुझे और तुम बच्चे का हाल और झूठ जो बोलो की हो खींच लूं तेरी। तो खींचू तेरी खाल करूं दुर्गति तुम्हारी, और वो जंगल का राजा सबसे मशहूर है। बोल, महारानी का बेटा कहाँ है? हरी मारते मारते मारी डालो मुझे, और कोई बच्चा हमारे पास है ही नहीं। मारते मारते मारी डालो मुझे, कोई बच्चा पास है या नहीं। आपसे बताती हूँ सुनिए जरा, मेरा कहना अभी मानिए। तो बच्चा तेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है? कालिया आगे बढ़ो, जाओ इसके घर की तलाशी लो, जाओ। सरदार, ये देखो बच्चा बेनू बांदी। बेनू बांदी हरामखोर, अभी तो कहती थी कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तो ये बच्चा कहां से आया? कहां से आया बच्चा ये? सरदार जी, ये बच्चा मेरा है, हमारा बच्चा हमें दे दीजिए। ओ, ये बच्चा तेरा है? हाँ सरदार जी। तो महारानी शशकला का बेटा कहाँ है? उनका बच्चा मैं नहीं जानता हूँ। बेनू बांदी, अगर ये तेरा बेटा है तो ठीक है। कालिया, रख इस लौंडे को इसी चट्टान पर।
बता बता महारानी का बेटा कहाँ है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहनों बांधी, महारानी का बच्चा मुझे नहीं पता है। अगर महारानी का बेटा नहीं बताएगी तो यह भवानी सिंह तेरे बेटे का कत्ल कर देगा। मैं आपके आगे बहनों बांधी, तो चल अपने बेटे की मौत का तमाशा देख ले। नंबर 1 और या नंबर 2 और या नंबर इधर देखिए जटा ठाकुर भवानी सिंह बीनी बांधी का बच्चा मार देता है और बीनी बांधी के चक्कर में आता है। जब होश आता तो अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है और क्या सोचती है? कालिया, अपना काम हो गया। जी सरदार। आओ चलते हैं राज दरबार, मातम सिंह से मुंह मांगी कीमत लेंगे। ये मतलब सरदार। आओ मेरे चलिए। वाह दोस्तों, संसार में तरह तरह के इंसान होते हैं। आप लोगों ने देखा वफादार बीनू बांधी है। ये राज दरबार में रहने वाली, इसका नाम बीनू बांधी है। ये महाराज की नौकरानी है। लेकिन वाह बीनू बांधी, तुमने अपने बेटे को मरवा दिया। ये बताओ बीनू बांधी, तुम्हारा बच्चा है कि महाराज का है? बीनू बांधी बोले। बीनू बांधी, ये महाराज का बच्चा नहीं है। हाँ फिर? महाराज का बच्चा हाँ मैंने छुपा दिया था और ये मेरा बच्चा है। वाह वाह बीनू बांधी, देखा तुम लोगों ने? अपने बच्चे को मरवा देती है और महाराज के बेटे को बचा लेती। हुआ बीनू बांधी, बहुत वफादार बांधी हो तुम। मैंने पहली बार देखा है। क्या बताएं? और भगवान भगवान वारे वाह भगवान 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 वारे वाह भगवान। दोस्तों मजा आएगा। इधर देखिए, पहला काम डाकू भवन सिंह ने कर दिया है। अब डाकू भवन सिंह जाता है मंत्री मातम सिंह के पास, मुंह मांगी कीमत लेने ले जा रहा है। और मंत्री मातम सिंह बैठे हैं और डाकू भवन सिंह पहुंचता है। और होता क्या है, आते हैं मंत्री मातम सिंह। ये बता, हाँ बोलिए। तुम साले हमारा नाम ले रहे हो? कौन नाम लिया? मैं यहाँ कायदे से लग जाओ। हाँ बाबू। मेरा दोस्त, होली का त्योहार हो गया। त्योहार तो हो गया, तो अब हम समझ रहे हैं। आओ सुनो मेरी बात। मांग लो चाहे जो मांग लो, मांग लो। मांग लो चाहे जो मांग लो, देने
कुछ मैं तैयार हूँ, अरे ना कुछ सोचा विचारी, अरे आज ना कुछ सोचा विचारी, करो आज तुम देने को आज सब कुछ तैयार हूँ। वाह मेरा दोस्त, क्या चाहिए? मेरा इनाम। अपना इनाम ले जाओ। तो सुनो, इनाम में हमको क्या चाहिए? तुम्हें मैं अपनी क्या चलाऊं जुबान, मेरे मांगे मुताबिक मिलेगा नहीं। मातम सिंह, खैर जिद है तुम्हारी तो सुनो दोस्त, तुम्हें हमको प्रतिदिन नई सुंदरी चाहिए। मातम सिंह, मेरा इनाम यही होगा कि आज के बाद जब तक हमारी जिंदगी रहे, अपनी राज और रियासत एक 16 साल की लौंडिया मेरे चम्बल को भेजोगे हमारे ऐशो आराम के लिए। यही मेरा इनाम है। रोजाना एक लड़की, ठीक है, जाओ तुम, तुम्हारे अड्डे पर एक लड़की प्रतिदिन आएगी। तो ठीक है मातम सिंह, तुम एक काम और करो, तुम लड़की आज ही से भेजना शुरू कर दो और हम चंबल में इंतजार करता हूं। ठीक है मातम सिंह, अपने अपने वादे पर खड़े रहना। मैं अपने वादे पर हूं। जिंदगी जीने का कुछ आनंद ही अलग आएगा। ठीक है, जाओ। हाँ बाबू, जाओ। कहाँ जाऊं? हम कहाँ भेज रहे हैं? हाँ भेजिए, जहाँ मैं हो तहाँ जाइए बाबू। कहाँ भेज रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ नहीं जा रहे हैं? आपकी बात को सुनना चाहते हैं? अरे अब बोलो, बड़ा क्या बोले? देखो नोच लिए बाबू। देखो, तुम हमारी राज से एक 16 साल की लड़की लेकर भवानी के अड्डे पर पहुंचा देना। ठीक है बाबू। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं बचा दूंगा। बाकी का काम कल देखा जाएगा। ठीक है बाबू, हम चलते हैं। चलो बाबू, हम बराबर कर दो। और हम इसीलिए बोला करते हैं, इसीलिए जो हमसे बगावत करे, अच्छा, वाह वाह वाह, जो हमसे बगावत करे क्या बात है? मर जाए भरी जवानी में। हाय 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 हाय, क्या बात है? तब सिंह वो बला है लगा दे आग पानी में। क्या बात है? क्या गाने? इधर देखिए, जैसा कहते हैं वैसा नटवर लाल करते हैं। ये जाने क्या है? यार खबीलाल, हमसे कुछ न कहो। सुन लिया पहले। तुम जाने तुम्हारा काम। यानी लड़की को लेकर हाँ, डाकू भोले सिंह के पास जाना है। जाना है। अगर लड़की न गई हाँ और डाकू भोले सिंह मंदिर के पास पहुंच गया हाँ तो समझ लो हमारा तुम्हारा नाम नामजद हो जाएगा। हाँ। हम जाते हैं, लड़की को भी ला रहे हैं।
आइए मेहमान। कालिया, सरदार। मातम सिंह समझता है हाँ कि मेरे पास दिमाग है जी और मैं समझता हूं जी। कि नहीं, दिमाग तो मेरे पास है। हाँ राजा मैंने बना दिया मातम सिंह को। जी। जानते हो किस लिए? इसलिए अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारने के लिए। क्यों नहीं सरदार? अब जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जी। एक लड़की का रोज आनंद हम लेंगे। क्यों नहीं? अब बताओ कि हमसे भली जिंदगी किसकी होगी? हो नहीं साहब, तुमसे भरी जिंदगी कहते। तो ठीक है, जी एक बोतल रम की जी और एक पेवर देसी मुर्गा हाजिर करो, जी। क्योंकि लड़की का आने का समय हो रहा है। ये सरदार नजारा। बोलिए, मुझे आप लेकर के कहाँ आए? तुमको हम वहां ले चलेंगे कहाँ? कि तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। क्या? तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। अच्छा। और ऐसो आराम करोगे। ठीक है, चलिए लेकर के। मुझे माफ कर देना। आइए। ठीक है। वाकई में यार, ये लड़की नहीं, हाँ कौन है? ये तो चांद का टुकड़ा हो रही है। ढूंढ के लाया हूं तुम्हारे लिए बाबू। नटवर, हाँ समझा। बोलो। कालिया, ले जाओ नटवर को गुफा के अंदर, इनकी खातिरदारी करो, तब तक हम इस लड़की से निपट लेते हैं। गुफा के अंदर हमको ले जाएंगे, हमारी खातिरदारी करेंगे। और कौन करिए खातिरदारी? ले जाओ। ए लड़की, आगे बढ़ो। हाँ बोलिए। क्या नाम है तेरा? मेरा मेरा मोहिनी नाम है। मोहिनी। जी। वाकई में जितना अच्छा तेरे माँ बाप ने नाम रखा है मोहिनी, क्यों नहीं? उतनी ही अच्छी भगवान ने तेरी शकल बनाई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस इसी तरह 2 मिनट खड़ी रहो, पहले भवानी को जी भर के देखने दो, फिर बताता हूं। मोहिनी, हाँ बोलिए। तुमको शायद ये नहीं मालूम है क्या? इस चंबल में तुझको क्यों लाया गया है? मुझे मुझे